चलिए आज बात करते हैं G7 के नक्शे के बारे में। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि G7 की बैठक इस बार यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है। तो ये G7 है क्या? देखो, इसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली दुनिया के 7 ऐसी कंट्रीज होती हैं जो डेवलप्ड होती हैं, विकसित होती हैं और जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। वहाँ का जो जीवन का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे 7 देशों के ग्रुप को ही G7 कहा जाता है। बेसिकली ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर विचार करने वाले देश होते हैं। अगर इसकी शुरुआत और स्थापना की बात की जाए तो 1970 के दशक में पूरा विश्व जो है वो एक वैश्विक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। यानी कि एक टाइप की मंदी छाई हुई थी। 1973 में अरब के देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती कर दी थी। यही कारण था कि तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी और पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज थी, जितने भी देश थे, वो मंदी की चपेट में आ गए थे। ऐसे में इस पर विचार करने के लिए फ्रांस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वेलेरी जिस्कार देस्ते। उन्होंने एक पहल की थी और साल 1975 में 6 देशों की एक मीटिंग बुलाई थी फ्रांस के अंदर, फ्रांस के राम बोइलेट शहर के अंदर। तो ये जो पहली बैठक थी, ये पहली G6 बैठक कहलाती है जो अर्थव्यवस्था पर विचार करने के लिए हुई थी। इन 6 देशों में फ्रांस शामिल था, वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी के 2 हिस्से हुआ करते थे, तो वेस्टर्न जर्मनी था, इटली था, जापान था, यूनाइटेड किंगडम यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए शामिल था। तो उस समय पहली बार इन सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने विश्व की जो मंदी है और अर्थव्यवस्था है उस पर विचार किया था। तो 1975 में तो ये 6 देश थे। 1976 में एक और देश इसके अंदर जोड़ा गया था जिसका नाम है कनाडा। कनाडा के जुड़ने के साथ ही ये G7 हो गया था। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि साल 1997-98 के अंदर रूस को भी इसमें शामिल किया गया था और इसको G8 बना दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस वजह से उसको G8 से हटा दिया गया और ये दोबारा G7 बन गया। तो अब आपको समझ में आया कि G7 क्यों बना, ग्रुप ऑफ 7 है क्या। अब अगर आपसे कोई पूछे कि G7 के सारे उद्देश्य बताओ तो ये सारे उद्देश्य आप लिख सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने का काम होता है इनका। यानी कि एक देश दूसरे देश की भी मदद करेगा, जो देश काबिल नहीं है, धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग हैं, उनकी भी मदद करेगा और धीरे धीरे करके विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर ले जाया जाएगा। दूसरा, भू राजनीतिज्ञ मुद्दे, प्रमुख वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर समन्वय स्थापित करना। कि कुछ एक चुनौतियां आ जाती है कई बार, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां, उन पर विचार करता है G7। इसके अलावा मानवाधिकारों की सुरक्षा, जैसे किसी देश में डेमोक्रेसी को कोई हास हो रहा हो तो सवाल उठाना, स्वतंत्रता लोगों की और उनके बेसिक राइट्स की रक्षा करना। और आखिर में आता है जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज होता है उस पर भी G7 बात करता है। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को मिलकर सुलझाने का काम करता है। मान लो कि एक देश ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है तो बाकी देश उस पर दबाव बनाते हैं कि अपना कार्बन रिलीज कम करो, क्योंकि एक ही वातावरण में हम जी रहे हैं, भले ही देश अलग अलग हैं, वातावरण तो एक ही है। तो ऐसे में उस पर विचार करने का काम भी G7 का है। आखिर में फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले कनाडा है, इसकी राजधानी है ओटावा। फिर फ्रांस आता है, पेरिस इसकी राजधानी है। जर्मनी, जो कि पूरा जर्मनी है, बर्लिन इसकी राजधानी है। इटली आता है, इसमें रोम इसकी राजधानी है। जापान, टोक्यो इसकी राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम, लंदन इसकी राजधानी है। और आखिर में आता है यूएसए, वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो EU है, यूनाइटेड संघ जिसको हम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। सदस्य नहीं है लेकिन प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों, ये हो जाता है G7। आई होप आपको समझ में आया हो। आने वाली वीडियोस में मैं G20 और NAM की बात भी करने वाला हूँ, जिससे कि ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।